Today, we are going to build up from where we left in the last class. Today, we are going to talk about selection. Now, when we talk about selection, what we actually mean is discovering the most promising and most suitable candidate to fill up the vacant job position. Now, what do I mean by this? आपने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, आपके पास कुछ जॉब्स रोल वैकेंट पोजीशन है आपके कंपनी में, आपने एक एक एडवर्टाइजमेंट दिया, उसके रिस्पेक्ट पे कुछ लोगों ने आपके कंपनी में अप्लाई भी किया। अब उनमें से सबसे बेस्ट जो है, सबसे बढ़िया जो है, जिसको आपको सिलेक्ट करना है उस पोजीशन के लिए, इज नोन एज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन। रिक्रूटमेंट कहां पे खत्म होता है? जब आप सिलेक्ट कर लेते हो किसी को, सिलेक्शन जहां पे हो जाता है, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होता है। सो व्हाट इज दिस? इन दिस यू हैव, your organization have received large number of application, and the selection process is going to begin with something which is known as preliminary screening. What is it known as? Preliminary screening. Now when I say preliminary screening, इसमें होता क्या है? सबसे पहले आपने जो एक आपको फॉर्मेट दिया जाएगा या दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे जो कैंडिडेट्स हमें लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिसफिट है या अनक्वालिफाइड है, उनको हम लोग छांट देते हैं। क्या करते हैं? छांट देते हैं। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपके कंपनी में आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास किसी कॉमर्स के बंदे ने या ह्यूमैनिटीज के बंदे ने अप्लाई कर दिया, कॉमर्स या आर्ट्स के बंदे ने। तो जाहिर सी बात है, हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनको चूज करते हैं जिनका बायो का बैकग्राउंड हो, या कुछ ना हो तो यार साइंस का तो बैकग्राउंड हो। तो अगर आपको एमआर की रिक्रूटमेंट करनी है और आपने देखा कि कॉमर्स का ग्रेजुएट अप्लाई किया है, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि उसको छांट देंगे। या तो मान लीजिए आपको फाइनेंस का टीचर चाहिए, और जिस बंदे ने मार्केटिंग में he has done specialization, he has applied, will you be taking that person? Of course not. So this is how you are the screening the applications that you have received, the application forms that you have received, even before going for any other kind of selection test. तो ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। वंस द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग गेट्स ओवर, नेक्स्ट यू गो डाउन फॉर समथिंग विच इज नोन एज द सिलेक्शन टेस्ट। अब ये सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? इन दिस सिलेक्शन टेस्ट वी कंडक्ट रिटन टेस्ट एंड फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स। ये कंपनी टू कंपनी क्या होता है? इट इज टेलर मेड। इफ यू सी द सिलेक्शन टेस्ट ऑफ से टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सीटीएस, या कोई भी जो ब्लू चिप कंपनीज होती है आपके सॉफ्टवेयर मार्केट में, वो लोग सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, देन दे टेक अ टेस्ट विच इज नोन एज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब आपके जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो उसका टेस्ट। देन दे गो एंड कंडक्ट समथिंग विच इज नोन एज आ इंटरेस्ट टेस्ट। ये होता है पूरा आपका क्या, पूरा कहानी है आपका जो रिटन इंटरव्यू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिलेक्शन टेस्ट, वो है। हम लोग क्या चेक करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में? हम लोग चेक करते कि बंदा पढ़ाई लिखाई तो बहुत किया है, लेकिन इज ही हैविंग द आईक्यू? साइकोलॉजिकल टेस्ट उसमें होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें आप उसके आईक्यू को चेक करते हो, ये सब होता है। क्योंकि हर एक पोजीशन के लिए एक सर्टेन आईक्यू लेवल की जरूरत पड़ती है। बिना उस लेवल के, मिनिमम आईक्यू के, इंटेलिजेंस के, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है, उस पोजीशन में सफल होने के चांसेस बहुत कम है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। The second thing that we go down for is known as aptitude test. Now, what do I mean by aptitude test?
It is conducted to find the potential of learning new job. you know आप जिस काम पे आ रहे हो सकता है आप पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे थे, या आप एकदम न्यू और फ्रेश कैंडिडेट हो, राइट? जो भी है, आप सीखने की ताकीद कितना रखते हो, आपको कितना सीखने का इच्छा है आपके अंदर, हाउ मच यू विश टू लर्न द न्यू स्किल्स एंड न्यू मेथड्स, दैट्स under aptitude test. Then comes personality test. Personality test is conducted to find out the human behavior of the candidate. Psychological test, जैसे मैंने शायद आप लोगों को कभी शेयर किया होगा, जब आप सीडीएस के इंटरव्यू के लिए जाते हो, एसएसबी के इंटरव्यू के लिए जाते हो, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड डिफेंस सर्विसेज के लिए, तो वो आपके मेनली लीडरशिप क्वालिटी को चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सिचुएशन दे दिया गया, वी कॉल इट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटी। इस सिचुएशन रिएक्शन आपको दिया गया कि आप घर पे अकेले हो, आपके घर पे आपका छोटा भाई है, अंधेरा है, बारिश हो रही है और रात का वक्त है, सारे फोन्स, टेलीफोन्स, टावर्स सब बेकार हो चुके हैं, आपके भाई को बहुत ज्यादा बुखार है, आपके घर पे कोई भी व्हीकल नहीं है, सिर्फ एक साइकिल है। आप अपने भाई का ख्याल कैसे रखोगे? इससे क्या पता चलता है, जिस बंदे में लीडरशिप क्वालिटी है, वो यहां पे कोई क्रिएटिव सोच के, लॉजिकली सोच के यहां से निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि डिफेंस सर्विसेज में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप कुछ हाई फाई ना करके नॉर्मल चीज या कॉमन चीजें अगर करोगे ढंग से, लॉजिकली, दैट वुड बी मोर एक्सेप्टेड। So that's known as a personality test. इसके अंदर the motivation level of the candidate is also tested, which is done through a test which is known as psychological test. Psychological test भी होता है। अगला मैंने बोला था आपको कि इसमें ट्रेड टेस्ट होता है। What is a trade test? Trade test is conducted to check the existing skills of the individual. जो बंदा है उसके अंदर फिलहाल कौन से गुण है, कौन से नॉलेज है, कौन से स्किल्स है, क्या वो स्किल्स जिस प्रोफेशन में वो आ रहा है उसके लिए वो इट विल बी हेल्पफुल। जैसे मान लीजिए आप किसी बंदे को आप मार्केटिंग के लिए ले रहे हो लेकिन वो बोलता ही नहीं है, तो क्या वो या सेल्स के लिए ले रहे हो, वो बोलता नहीं है, डू यू रियली थिंक दैट ही विल बी सक्सेसफुल? The chances are very grim. I won't say that he won't. There are various examples where people who, who were introverts made big in the field of sales and marketing. Of course, there are trainings for that. तो वो भी देखना चाहते हैं कि कौन सा ट्रेनिंग भी आपको चाहिए जिसके जरिए आपको डेवलप किया जा सके, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे एम्प्लॉइज को खोना नहीं चाहेगा, या अच्छे जो एप्लीकेंट्स उनको खोना नहीं चाहेगा। The difference between the trade test and aptitude test is that trade test helps to identify the present skills. इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ट्रेड टेस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट स्किल, जो आपके अंदर अभी विद्यमान है, आपके अंदर जो फिलहाल है, अभी आपके पास जो स्किल्स है, दैट इज नोन एज द एग्जिस्टिंग स्किल्स, प्रेजेंट स्किल्स। ये किसके जरिए हम लोग लेते हैं? ट्रेड टेस्ट के जरिए। और एप्टीट्यूड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इट हेल्प्स टू मेजर पोटेंशियल और एबिलिटी टू अक्वायर स्किल्स। कब के लिए है ये? फ्यूचर के लिए। आप सीखने की ताकीद कितना रखते हो, कितना आपके अंदर सीखने का जज्बा है, कितना आपके अंदर वो सीखने की चाहत है, वो आप कहां पे होगा? वो आपको मिलेगा थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट। और एक टेस्ट होता है जिसको मैंने कहा था इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्या हो गया? This test is conducted to find out the type of job in which candidate has more interest, as all the people have fascinations for some jobs or the other. हो सकता है मुझे पैसा गिनना बहुत अच्छा लगता है, या आई एम वेरी गुड विथ नंबर्स, so if I am applying for a bank job, if selected, they will put me into such a job profile which is commensurate with whatever likings I do have. अब not necessarily कि हर एक बंदे को वही चीज मिले जिसमें वो चाहता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज जॉब सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। अगर आप जॉब कोई भी कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, देन ओनली
he'll be making making more inroads into it. He'll be आप उसमें आप खड़े उतरोगे, uh, he'll be reaching more height, right? So this is what was the second level. Once you pass the selection test, then we have Sir, employment can I, interview. can I say We something? have, yes, please go ahead. Sir, Orgotip is having fever, so he could not be able to join. That's okay. That's okay. That's okay. Yes. No worries. If somebody is suffering, we should not be forcing him also. Right. Fair enough. So when we see over here, the next level is the employment interview. What is an employment interview? Employment interview is the what happens over here is the candidates who qualify the test are called for the interview. सबसे पहले आपके पास एक ही पोजीशंस के लिए 5,000 लोगों ने एप्लीकेशन डाला, आपने उसमें से क्या किया, जो रिजेक्ट किया जिन लोगों को, मान लीजिए 1,000 एप्लीकेशंस आपने रिजेक्ट कर दिया, तो बचे आपके 4,000। इन 4,000 लोगों को आपने क्या किया, यू पुट देम इनटू अ इनटू अ सिस्टम, स्ट्रेनर, जिसको हम लोग छकनी कहते हैं। आप उसमें से स्ट्रेनर में डाल के इसमें से 4,000 में से 400 लोग निकाल लिए, लेकिन पोजीशन तो आपके पास वैकेंट एक ही है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट you'll be getting all the 400 recruited into your organization. So what is to be done? You actually take these 400 and put them into employment interview, right, at various positions. The candidates who qualify the tests are called for the interview. To conduct the final interview, a panel of experts are called. अब ये panel of experts कौन होते हैं? They are the ones who have specialized knowledge in their fields. Like suppose somebody is a HR guy, a person is from the marketing field, a person is from the finance field, a person might be from the technical field as well. This way, what happens is all these people try to get a feel of the candidate, whether this candidate is overall a good one or he is just good in one direction. तो ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स क्या करती है, कंसल्टेंट्स होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड्स एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द कैंडिडेट टू टेस्ट हिज प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। Specialized knowledge related to what? Related to the job. Interview has many advantages over written tests because in interviews you get to find out the confidence level of the candidate. कहते नहीं हम लोग इंटरव्यू में जाओ तो कॉन्फिडेंटली जाओ, ऐसा नहीं कि यू फिडल, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी होते हैं वहां पे। ये बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, आपके बॉडी के मूवमेंट, आपके आई बॉल के मूवमेंट, आपके हैंड्स के मूवमेंट, इन सब को स्टडी करते हैं। वो कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपको, he will be just sitting over there and he'll be just checking you out, right? And that way he'll be making his points. The interview तो क्या होता है, इसमें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हम लोग चेक कर सकते हैं, and also the professional knowledge. Interviews also give a chance to candidate to clarify their queries. क्योंकि बहुत टाइम पे होता है हम लोग इंटरव्यू तो दे देते हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता कि जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना है, क्या सैलरी लेनी है मुझे अगर काम करना है तो कहाँ पे काम करना है। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आपके इतने सारे ब्रांचेस होते हैं कि आपको कौन से ब्रांच में रिक्रूट किया जा रहा है ये तो पता होना चाहिए, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत लोग होते हैं, अगर आप देखोगे एक बंदा लगभग लगभग उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उसको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, do you have any questions for us, right? In this, if you do have any questions, it is always preferred you should not ask any questions, preferred। but ऐसा नहीं है कि आप questions नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन it is preferable that you don't ask questions because आपको पता नहीं है आपका कौन सा चीज आपके अगेंस्ट चला जाएगा। हो सकता है आपने सैलरी के बारे में निगोशिएट करना शुरू कर दिया, डोंट वरी, वट एवर द पे पर्क्स आर दे यू विल बी गेटिंग दैट ओनली। आप अगर उससे कम भी मांगोगे तो भी आपको वही दिया जाएगा, बिकॉज हर एक का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, और ज्यादा भी मांगोगे तो कितना भी मांग लो वही दिया जाएगा, राइट? Until and unless you are actually negotiating with the top level management.
So these are some of the things that we have. Once you are through the employment interview में तुम अगर सही निकल गए, तब तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया जाएगा. वी कॉल इट रेफरेंस चेक. व्हाट डू यू कॉल इट? रेफरेंस चेक किया जाएगा. व्हाट इज डन इन रेफरेंस चेक? आपने एप्लीकेशन में एक कॉलम होता है आपके एप्लीकेशन में कि नेम टू रेफरेंसेस, जो आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में या आपका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में सही जानकारी दे पाए. तो नॉर्मली हम इसमें एक ऐसे ओहदे वाले को देते हैं, ऐसे पोस्ट वाले को देते हैं हु इज होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे नॉर्मली हम लोग किनको रेफर करते हैं? अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, या अपने कॉलेज के एचओडी को, डीन को, या कभी कभार हम लोग अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के हेड को डाल देते हैं रेफरेंसेस में. या आप अगर ऑलरेडी काम कर चुके हो तो यू पुट इन द रेफरेंस ऑफ योर प्रीवियस बॉस, राइट? इससे क्या होता है, वो बंदा अगर आपका इंफॉर्मेशन सीख किया जाए, इफ यू आर योर इंफॉर्मेशन इज सीक्ड फ्रॉम दोज पीपल, क्रॉस चेकिंग के लिए दे शुड बी एबल टू गिव गुड रेफरेंसेस. कभी भी भैया अपना अगर किसी बॉस के साथ पंगा हो रखा है मत देना. वो बंदा कभी भी तुम्हारा सही तो बोलेगा नहीं, उल्टा क्या करेगा, तुम्हारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा. तो गिव रेफरेंसेस ऑफ पीपल who will talk good about you, who can give you give you a give a good feedback about you. So give references of those people. Once all these stages are done, then we go down for the selection decision. अगर बंदा सारे layers को cross कर जाता है, then he goes for last round, which is known as medical examination. उसके पहले selection decision. The candidates who pass the test, interview and reference check are included into the selection list. अब सिलेक्शन लिस्ट में आने के बाद भी उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है. व्हाट इज मेडिकल एग्जामिनेशन? वेदर यू आर फिट और नॉट. जैसे आर्मी में अगर आप जाओगे तो देखा जाएगा, डू यू हैव नॉक्ड नीज? आपके घुटने एक दूसरे को छूते हैं? इफ दे टच ईच अदर यू वोंट बी सिलेक्टेड इवन इफ यू आर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स. If you have squint in your eyes or if you have problem with your eyesight, you would never be selected. So medical examination is also a very, very important point in this recruitment and selection process. Before giving the appointment letter, the candidate who is selected are sent for the medical fitness test, because it may happen that you are very talented, very you are probably the best one, but you are not medically fit. Then becomes a problem for the organization, right? Once medical examination आपका सही निकल जाता है, then you go down for job offer. आपको job offer किया जाता है. Applicants who clear the medical tests are given job offer through the appointment letter. You are given an appointment letter. अपॉइंटमेंट लेटर में आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या सैलरी दी जा रही है आपको, क्या कंडीशंस होंगे जॉब्स के, ये सारा कुछ मेंशन किया जाता है. कहां पे पोस्टिंग हो रही है आपकी. इससे क्या होता है, आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाता है कि मुझे फिलहाल ये काम करना है. दो इट्स नॉट द एक्सक्लूसिव, सारा कुछ उसके अंदर नहीं भी रहता है, फिर भी आपको एक इल्म हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि क्या करना है मुझे. अगर आप राजी नहीं होते हो, यू कैन सेंड बैक द अपॉइंटमेंट लेटर, या आप वापस ही नहीं भेजते हो उस अपॉइंटमेंट लेटर को साइन करके. अगर आप सारे कंडीशन से वाकिफ हो और आपको लगता है कि ये सब मेरे लिए सही है, देन यू साइन द अपॉइंटमेंट लेटर. लिखना पड़ता है साइन रिसीव्ड इन ओरिजिनल करके तुम्हारा साइन, एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन. ये एक it takes a little while, and the last part where it ends is known as the contract of employment. What do I mean by contract of employment? When candidates accept the job offer by signing the contract of employment, he is actually agreeing to whatever is written in that, which includes his job duty titles, job responsibilities, his pays, what allowances he's going to get,
the hours of work he is supposed to do, put in, the leaves that he'll be getting in a year, what disciplinary rules he needs to follow, who he needs to report, कितने दिनों का प्रोविशन पीरियड होता है. प्रोविशन मतलब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डायरेक्टली पेरोल पे नहीं लिया जाता है. आपको सबसे पहले प्रोबेशन पे रखा जाता है. व्हाट इज प्रोबेशन? प्रोबेशन में चेक किया जाता है कि हमने जो सिलेक्शन किया है, क्या वो वाकई में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट बन सकता है. अगर एसेट बन सकता है तो आपका कंफर्मेशन होता है, अगर नहीं होता है प्रोबेशन पीरियड के बाद टाटा. सो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन का मतलब सिर्फ चलो अप्लाई करो और हो गया आपका. नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस में कहना चाहूंगा कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. मैं वापस एक बार दोहराना चाहूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट is preliminary screening of the application form, preliminary screening. Then comes selection test. Then comes employment interview. The next one is checking with the references. The selection decision is the fifth one. Once you are selected or you are empaneled in the selection list, you go down for the medical examination. That's the sixth one. Once you clear the medical examination, the next one that you go down for, you get a job offer. And last but the not least, it's the contract of employment. So that's how the selection process sums up. What do I sum up? The selection process. I hope whatever I had tried to explain over here, आप लोगों को लगभग लगभग समझ में आया होगा. नहीं तो मैं कहूंगा कि आप फिर से एक बार इस लेक्चर को आप गो थ्रू करो. यू गो थ्रू योर बुक्स. Every now and then people ask me, what is the difference between recruitment and selection? What is recruitment and what is selection? How is it differing from each other? सबसे पहला तो इसके मीनिंग में ही डिफरेंस है. द फर्स्ट डिफरेंस लाइज इन इट्स मीनिंग. रिक्रूटमेंट होता क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर सुइटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप वैकेंट जॉब पोजीशन. आप सर्च कर रहे हो, यू आर सर्चिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुइटेबल कैंडिडेट्स. इसके लिए टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन. बट व्हाट इज सिलेक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एंड ऑफरिंग देम जॉब्स. तो एक तरह से कह सकते हो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें बहुत लोगों को आप आप इंटरेक्ट करके अपने साथ अपने कंपनी में अप्लाई करने के लिए उनको उनको लियोर करते हो, उकसाते हो. And selection is a negative process. Well, not in the trivial sense. I would be just calling it as a negative process just to make you understand the funneling process. Selection is, I call a funneling process because selection में क्या होता है? Selection में आपने ऊपर जितना डाला आप निकालोगे उसमें से कम. मतलब ये छकनी का काम करता है, स्ट्रेनर का काम करता है, फिल्टर का काम करता है. Process of screening and selecting the most eligible candidate and offer them jobs. इसमें आप क्या कर रहे हो? सर्चिंग फॉर सुइटेबल कैंडिडेट्स. और इसमें क्या कर रहे हो? आपके पास कैंडिडेट्स आ चुके हैं, आप उनमें से आपको निकालना है हु इज द बेस्ट. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये स्टाफिंग जो है इससे आगे आता है. व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग का मतलब है आप किसी को अपने काम पे लगा रहे हो. जैसे हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. सो स्टाफिंग के पहले आएगा. स्टाफिंग किसके ऊपर करोगे? जब आप स्टाफ होंगे तभी ना स्टाफिंग करोगे. तो रिक्रूटमेंट इज दैट. व्हेन वी टॉक अबाउट द selection process, staffing always starts where recruitment ends. मतलब recruitment, उसके बाद आता है staffing and then selection. नेचर अगर देखो, इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस. रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस as more and more candidates are induced to apply for the job. But when it comes to the selection process, it's a negative process. Why? I have explained. Negative process because more candidates are rejected than the number of candidates selected. When it comes to recruitment,
आपने किसी का इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में पास करवाया, नो कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड कि नहीं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको मेरे ही कंपनी में ज्वाइन करना है, या सर आपने मेरे को टेस्ट पास करवाया तो मेरे को आपकी कंपनी में जॉब देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। लेकिन एक बार किसी बंदे को सिलेक्ट कर लोगे तो यू आर एक्चुअली you come into a contract with that person, service contract कहते हैं हम लोग इसे। So is the difference between recruitment and selection understood? Trust me, you can expect some question from this part, maybe the question that I have just said about the distinction between recruitment and selection, you might get this itself. Till this point, if it is clear, I would like to start with another very important topic, of course, a short one, but a very important topic that's known as training and development. What is training and development? ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग का मतलब है किसी किसी बंदे को आप उसको कैसे आगे बढ़ना है इसकी आप ट्रेनिंग दे रहे हो। ट्रेनिंग मतलब आप उसको सिखा रहे हो। So we can say training means equipping the employees with the required skills to perform the job. किसी को अगर आप ट्रेन कर रहे हो, ये जो हमारी अभी चल रही है, ये क्या चल रही है? दैट्स ट्रेनिंग। मैं आप लोगों को इक्विप करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड what is the subject, what is maybe staffing, what is selection, what is recruitment, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। so I'm trying to equip you all with the required skills। ठीक उसी तरह कोई अगर कंपनी को ज्वाइन करेगा तो कंपनी के बारे में भी तो उसको पता होना चाहिए, कंपनी में कैसे उसको सरवाइव करना है या कैसे उसको बढ़िया से काम करके he can go up the ladder। So training means equipping the employees with the required skills to perform the job। The candidates are sent for training so that they can perform the job in the expected manner। और ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रेनिंग आपको शुरुआत में ही दी जाएगी। इनफैक्ट आप अगर देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फॉर दैट रीजन एनी ऑफ द PSU banks, any private banks, any private organization, they conduct training throughout। आप उठा लो CBSE को, अभी पैंडेमिक में सबसे ज्यादा CBSE ने ट्रेनिंग करवाया है। I was just having a chat with one of my friends who is there in Sri Sri University। He was telling me that during this pandemic, last 2 years, he has attended more than 90 webinars। Now, why this training is needed? Because you need to know what is going around in the market, what is going around in the circuit। You need to know about that। तो ट्रेनिंग के जरिए आप क्या कर रहे हो? अगले को प्रिपेयर कर रहे हो। आप क्रिकेट में आप ट्रेनिंग लेते हो ना, रेगुलर आप क्या करते हो? नेट प्रैक्टिसेस करते हो। क्यों? ताकि आप मैच में जाके अच्छा खेल पाओ। ठीक उसी तरह ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि मेरे एम्प्लॉइज फील्ड पे जाके बढ़िया से परफॉर्म कर पाए। अब ये जरूरी नहीं है कि फील्ड का मतलब है आपको जाके माल बेचना है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट में आप सही तरीके से काम कर पाओ। दैट इज आई से फील्ड। व्हाट इज डेवलपमेंट देन? डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ। आपने कहा कि सर इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स और फिर डेवलपमेंट में फर्क क्या है? डेवलपमेंट रिक्वायर्ड स्किल्स मतलब आपको जो चाहिए अपने काम के संदर्भ में, दैट इज नोन एज training। But when it is talking about the overall development of the employee, then we call it as developmental phase, a growth of the employee, rather than I should not use the same word for defining that particular stuff। Development refers to overall growth of the employee। When I say overall growth of the employee, what do I say? It focuses on personal growth and successful employees development। डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कंसेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के लिए दी जा सकती है।
डेवलपमेंट आपके पूरे के पूरे पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए दी जाती है। आपने देखा होगा बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत सारे कंपनीज अपने परफॉर्मर्स को दे सेंड फॉर वेकेशंस टू अब्रॉड। जरूर आप लोग जानते होंगे क्यों। द रीजन इज बाय सेंडिंग देम अब्रॉड, it is actually trying to develop overall the personality of the employee, because when you go outside you get a new outlook. When you get a new outlook, you have a tendency to perform it in a better way, right? सो सबसे पहला हमारा बेनिफिट क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का? सबसे पहला, इट रिड्यूस लर्निंग टाइम। आपको सीखने में, अगर आपको पहले से ही पता हो कि मेरे को ये करना है, अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे को फलना, जो ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, इसको मेरे को लिखना ऐसे है, तो आपका तो भाई बल्ले बल्ले हो गया। आप जैसे ही यू एंटर द एग्जाम हॉल एंड यू सी दैट क्वेश्चन, you see a common question, you find, okay, this is something which I have practiced last night, let me put it across. Exactly same way, अगर ट्रेनिंग सही मिला है एम्प्लॉय को, अगर उस तरह का सिचुएशन वो एनकाउंटर करता है फील्ड पे, he knows without wasting his resources, without wasting his energy, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है। So a trained employee takes, remember, a trained employee takes less time learning the job as compared to a untrained employee, in comparison to untrained employee. As a result, there is less wastage of resources and higher productivity. अगर आप खर्चा कम करवाओगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपका तो आउटपुट बढ़िया होगा ना। इनपुट में अगर आप खर्चा कम करवा रहे हो, तो आउटपुट अगर आपका बढ़िया होगा, तो एफिशिएंसी तो आपका डेवलप होना ही है। ऑल्सो अगर आपको पहले से पता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट की जा रही है और इस सिचुएशन में आपको रिएक्ट कैसे करना है, it will certainly give you a better performance. The performance of trained employees is always better than the performance of untrained employees, because they know how to react to a particular situation. आज के दिन पे आप देखो, किसी भी प्रोफेशनल स्टडीज को देख लो, चाहे आप इंजीनियर्स को उठा के देख लो, इंजीनियर्स को क्या मिलता है? दे गेट अ फुल 1 ईयर, 6 मंथ्स टू 1 ईयर की ट्रेनिंग मिलती है। जब वो 4th ईयर में पढ़ता है, ही गोज टू टॉप नॉच कंपनीज टू गेट हिमसेल्फ ट्रेन्ड। व्हेन यू गो टू मेडिकल कोर्स, डॉक्टर्स को आप देखो 5th ईयर में उसको इंटर्नशिप करना पड़ता है। आप एमबीएस को उठा के देख लो, एमबीएस they go down for internship programs, they call it SIP, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम करता है। आप किसी को भी देख लो, अगर आप देखोगे आपके ज्योग्राफी के भाई बंधु जो है, वो भी फील्ड ट्रेनिंग्स करते हैं, राइट? सो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन बेटर परफॉर्मेंस, not only better performance, attitude formation. The training and development aims at molding the employee so that they can develop positive attitude, a very, very, very important thing for the development and success of the organization. It motivates them to be ready to take the initiative and result in better support. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी ने मुझसे आके कहा नहीं कि कल भैया एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन का, बहुत लोगों की जाने जा रही है, गई है और जा रही है, you take an initiative and arrange for the blood. Trust me, last evening, as soon as I got the information, I don't know how many of you follow me on WhatsApp, I put up a status and I put that on Facebook. My phone started buzzing. It started buzzing. Even today I got a call from some 20 odd kilometers from here. A person said, मैं ब्लड देना चाहता हूं, कहां पे आना पड़ेगा? मैं बोला भैया रुकिए, कल हम लोग वापस कैंप करा रहे हैं, आज तक हम लोग पैक्ड अप हो गए, आज हमने 14 कैंप्स करवाया है और नहीं हो सकता हमसे। मेरे बंदे, दे आर ऑलरेडी देयर इन द मेडिकल कॉलेज। व्हाई? they know their duties. I need not have to call anyone. They know what is their job, because if there is a accident site, और ट्रेन का एक्सीडेंट भयावह हुआ है, भयावह, यू आई मीन बहुत लोगों की जाने गई है। यू नो नथिंग, आपको फट से पता है कि जाने गई है, मतलब वहां पे एक्सीडेंट हुआ है तो खून की जरूरत है। People are on move. So that is attitude formation, what I say. It aids
in or helps in solving operational problems. भैया अगर आपको पहले से पता है कि क्या करना है तो क्या जरूरत है आपको लोगों को बताने की कि ये मुझे करना है। आपको पता है कि ये मेरा रोल है भैया, मेरे को करना है, आई नीड टू डू दिस। एग्रीड? So training and development aims at molding the employees so that they can develop positive attitude. And while performing various activities in the organization faces various problems. So they can handle with self-motivated employees. अलग से आपको encourage करने की या motivate करने की जरूरत नहीं, because you know if you perform this role, you have some goodies for you. अगर आपको कोई कहता है आप अगर रिजल्ट अच्छा करो तो आपको फलना, you will get a DSLR. Won't you be excited? Or maybe you'll get a KTM bike. Won't you be excited? Of course you'll be putting in your efforts, unless you are self motivated. तो ये क्या करती है, ये आपको सेल्फ मोटिवेशन देती है। इससे और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये हमारे मैन पावर नीड को मैनेज करता है। क्योंकि आज अगर मैं सीख गया, मैं क्या करूंगा, मेरे जो साथ में कोलीग्स है मैं उसको भी सिखाऊंगा। अगर मैं आज पीपीटी कर बनाना जानता हूं और मेरे फेलो कोलीग्स को पीपीटी बनाना है तो आई विल बी हेल्पिंग हिम अबाउट। तो इससे क्या हो रहा है, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, मैन पावर नीड हमारी मैनेज हो रही है। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, सो बाय ट्रेनिंग दे सॉल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू अडेप्ट टू चेंजेस। क्योंकि एक चीज याद रखिए, एडप्ट नहीं, ADAPT. Why I say adapt to changes? Because training, helps the employees to adapt to environmental changes. ये जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा एक ही जैसा रहेगा सब कुछ। हमेशा याद रखिए, पी का मतलब है पॉलिटिकल, ई का मतलब है इकोनॉमिकल, एस का मतलब है सोशल और टी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल। वी कॉल इट पेस्ट, PEST। व्हाट इज पेस्ट? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये चार जो एनवायरमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, चेंज होने ही होने आए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल में चेंज होगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन लगभग लगभग एक समय के बाद चेंज होता है। मेरे जमाने में मैंने मोबाइल तो शायद पहला नौकरी पाने के बाद यूज किया था, आज तो मेरा बेटा भी यूज करता है, right? Because that's the need of the hour. Without a mobile phone, how would you be conducting your online classes? That's important. Then comes PE, economical. मेरे जमाने में मम्मी से 2 रुपए मिलता था, उसमें हम लोग बहुत खुश थे पॉकेट मनी में। आज के दिन में तुम 2 रुपए में खुश होगे? कभी नहीं, वुड नॉट बी। आप लोग तो बवाल कर दोगे। तो इकोनॉमिकल चीजें भी चेंज हुई है, सोशल चेंजेस हुआ है, और टेक्नोलॉजी तो मतलब हर 5 साल में, 5 साल क्या बोलूं, 2 साल में चेंज होता है। मैंने जो अपना पहला वाला मोबाइल खरीदा था, सीने के करीब रखता था, आई यूज्ड टू कीप इट वेरी क्लोज टू माय हार्ट, नोकिया का 1100 मोबाइल, राइट? उस जमाने में मैंने शायद 5,000 रुपए देके खरीदा था। आज यार 25, 30, 50 हजार का भी मोबाइल खरीद लूं, सीने के सामने रखता नहीं हूं मैं उसको, क्योंकि मुझे पता है इसमें से जो to say is all these are the benefits of training and development. बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉइज क्या है? आपको बेटर करियर ऑप्शंस मिल रहा है। आप जानते हो कि इफ आई कैन इंप्रूव माय स्किल्स एंड नॉलेज, आई कैन डू बेटर इन माय करियर। You have better earning opportunities. By training, you get, you actually feel confident, that boost up the morale of the employee. सीना चौड़ा हो जाता है आपका, you boost up the morale of the employees. And of course there are less chances of accidents. Accidents मतलब ये ट्रेन वाला एक्सीडेंट नहीं बोल रहा हूं। एक्सीडेंट का मतलब है, ट्रेनिंग अगर आपके पास है तो जाहिर सी बात है गलतियां कम होंगी। हाँ, कुछ लोग ढीठ होते हैं जो सब कुछ सीख के भी गलतियां करते हैं, तो वो उसको छोड़ दो आप, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर इज मच लेस। तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स अ सक्सेस स्टोरी, नॉट ओनली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू but also from the point of view of the employees, right? I'll stop myself over here.